friends, welcome to you all on my YouTube channel Ritu Maths Classes. Today I am going to teach you about lesson 8 and this is algebraic expression. तो आप पहले भी प्रीवियस क्लास में भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते क्या हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, उसका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन क्या होता है, ये चीज़ें पढ़ चुके हो. मैं इस चैप्टर में दोबारा सारी चीज़ें रिवाइज करूँगी एंड वट एवर न्यू हियर इन क्लास 8 आई विल टीच दैट थिंग ऑल्सो. सो प्लीज़ वॉच द वीडियो टिल एंड एंड इफ़ यू फील दिस वीडियो इज़ गुड फॉर यू देन लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल. सो लेट्स स्टार्ट नाउ. तो सबसे पहले हम बात करें, जैसे मैंने लिखा कोई नंबर, ठीक, लाइक दिस 5 - 3, या मैंने लिखा 2 × 3 - 2, या मैंने लिखा 6 × 5 - 1. इस टाइप से मैंने कोई, ये भी एक एक्सप्रेशन टाइप का दिख रहा है, बट दिस इज नॉट अ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. वाई? दिस इज अ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन. इसमें क्या है, सिर्फ नंबर और साइन वगैरह दिख रहा है, बाकी तो कुछ नहीं दिख रहा है. सो दिस इज नॉट अ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. वी कैन से दिस इज टाइप ऑफ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन. तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का यूज क्या होता है हमारे डेली लाइफ में, रियल लाइफ में. वी नीड टू फॉर्म अ इक्वेशन लाइक दैट कि वहाँ पर एक अननोन क्वांटिटी की हमें वैल्यू फाइंड करनी होती है. सो अननोन क्वांटिटीज होते क्या हैं, दीज अननोन क्वांटिटीज आर नोन एज वेरिएबल. वेरिएबल क्या होते हैं, जैसे कि ये लेटर्स होते हैं एक्स वाई जेड, ए बी सी डी ई एफ यू वी डब्ल्यू टी आर, कुछ भी आप लेटर्स लिख लीजिए, ठीक है. तो वेरिएबल्स हमारे यही होते हैं. सो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मीन्स द एक्सप्रेशन मेड विद कोफिशिएंट एंड वेरिएबल. जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 5x - 4, मैंने लिखा 3x - y + 2, मैंने लिखा 4y² - 2 + 6. ये मैंने कुछ एक्सप्रेशन लिखे हैं. सो दीज एक्सप्रेशन आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. वाई? बिकॉज यहाँ पे वेरिएबल भी है, कोफिशिएंट भी है. जो वेरिएबल होता है दिस एक्स वाई एंड हियर y², दीज ऑल आर वेरिएबल्स, ठीक है. इसे हम बोलते हैं वेरिएबल. हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से जो कोफिशिएंट होते हैं, विद द हेल्प ऑफ कोफिशिएंट हमें इन अननोन क्वांटिटीज़ की वैल्यू फाइंड करनी होती है. ओके तो अगर हम बात करते हैं इस फर्स्ट वाले की, 5x - 4. ओके 5x - 4 में मैंने एक वर्ड यूज किया कोफिशिएंट. जो वेरिएबल के साथ में नंबर्स लिखे होते हैं उस नंबर को हम बोलते हैं कोफिशिएंट. क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट. सो दिस 5 इज अ कोफिशिएंट and this x is a variable. The expression made by many terms are also called polynomial. Why I am explaining polynomial? Because algebraic expression क्या होता है, मीन्स उसमें कोफिशिएंट होंगी, वेरिएबल होंगे और टर्म्स होंगे. These all things are also in polynomial. मैं एक इक्वेशन लिखती हूँ 3x² + 4y - 2 = 0. मैंने एक ऐसे नॉर्मली एक एक्सप्रेशन लिखा, ठीक. यहाँ पर अगर हम वेरिएबल की बात करें तो यहाँ पर कितने वेरिएबल है, 2, y, x एंड y. अगर दोनों जगह पे सेम होता तो हम बोलते हैं दिस इज 1 वेरिएबल, बट यहाँ पर 2 वेरिएबल है तो x y, तो वेरिएबल कितने हुए आपके, 2. कोफिशिएंट की बात करें तो x वेरिएबल का कोफिशिएंट क्या है, 3, y वेरिएबल का कोफिशिएंट क्या है, 4. ये जो लास्ट में नंबर होता है वी कॉल्ड इट कांस्टेंट, एंड इसके साथ भी वेरिएबल होता है विद पावर 0. कैसे? 2 × x⁻0 अगर हम लिखते हैं, x⁻0 मीन्स किसी का पावर 0 है तो 1 हो गया, क्या आ गया, 2 आ गया अगेन. सो दिस इज ऑल्सो विद वेरिएबल विद द पावर ऑफ 0. तो पॉलिनोमियल की कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जो वेरिएबल हैं
उनका पावर सिर्फ होल नंबर होना चाहिए। कोफिशिएंट कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी रियल नंबर, इट कैन बी नेचुरल नंबर, कुछ भी। बट जो पावर है वेरिएबल का पावर, इस पावर के लिए सिर्फ होल नंबर होना चाहिए। जैसे यहाँ क्या है 2, सो 2 इज ऑल्सो अ होल नंबर। इस y का पावर क्या है 1, 1 इज ऑल्सो अ होल नंबर। x टू द पावर 0, 0 क्या है 0 इज ऑल्सो अ होल नंबर। तो पॉलिनोमियल के लिए बस इतनी कंडीशन होती है। कोफिशिएंट रियल नंबर होते हैं, मीन्स कोफिशिएंट में कुछ भी हो सकता है, माइनस प्लस एनीथिंग। बट वेरिएबल का पावर जो होना चाहिए वो सिर्फ रियल नंबर होना चाहिए। इज दैट क्लियर? अब हम बात करते हैं टर्म की, कि टर्म क्या होता है। ऑल द एक्सप्रेशन आर डिवाइडेड विद द साइन, प्लस साइन, माइनस साइन। यस, तो जो साइन होते हैं मतलब उसके पहले जो ग्रुप होता है, दीज ऑल आर द टर्म्स। किसी में आपको एक ही टर्म मिलेंगे, किसी में 2 टर्म मिलेंगे, किसी में 3 टर्म मिलेंगे, एंड सो ऑन। सो अगर हम अपने इस एक्सप्रेशन की बात करें तो यहाँ पर कितनी टर्म है 1, 2 and 3। सो दिस पॉलिनोमियल इज मेड बाय 3 टर्म। अब हम बात करते हैं कोफिशिएंट ऑफ अ टर्म। जैसे कि कोई एक्सप्रेशन लिखा है, उसके पर्टिकुलर टर्म्स के कोफिशिएंट क्या हैं। मैं यहाँ पर लिखती हूँ एक एक्सप्रेशन 3x प्लस 4y प्लस 2 इक्वल टू 0। इसमें एक टर्म ये है, एक ये है, एक ये है। अगर हम फर्स्ट वाले टर्म की बात करें, ये क्या है 3x, और इसका कोफिशिएंट क्या है। मैंने क्या बताया कि वेरिएबल के साथ जो नंबर होता है वही आपका कोफिशिएंट होता है। तो इसका कोफिशिएंट क्या है 3 है। सेकेंड टर्म आपका क्या है 4y, इसका कोफिशिएंट क्या है 4 है। लास्ट टर्म आपका क्या है 2। 2 के साथ कौन सी वेरिएबल है x टू द पावर 0 या y टू द पावर 0। तो ये क्या है इसका कोफिशिएंट 2। तो वेरिएबल के साथ जो नंबर लिखे होते हैं वही नंबर आपका कोफिशिएंट होता है। बाय दिस वे यू कैन फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एनी एक्सप्रेशन। आप साइन के साथ लिखोगे, यहाँ पर प्लस प्लस था सब तो हमने प्लस नहीं लिखा। इफ़ यू गेट एनीवेयर माइनस या प्लस जो भी है, यू हैव टू राइट। ओके नाउ फ्रेंड्स, समवेयर आपको एक्सप्रेशन में मिलेगा क्या कि जो टर्म होते हैं ये लाइक भी हो सकते हैं और अनलाइक भी हो सकते हैं। लाइक टर्म आपके क्या होंगे, लाइक टर्म, अनलाइक टर्म। लाइक टर्म मीन्स जैसे आपका एक्सप्रेशन है, मैंने लिखा यहाँ पर 4a प्लस a माइनस 2, ठीक। और यहाँ पर लिखा मैंने 3a प्लस 2b माइनस 3। इन दोनों एक्सप्रेशन को देख के आपको क्या क्लियर हो रहा है कि यहाँ पर 4a और a टर्म मीन्स क्या होते हैं, जो अलग अलग साइन से डिवाइड होते हैं। यहाँ पर आप देखिए a है और सेकेंड इस टर्म में भी a है, मीन्स दोनों टर्म में वेरिएबल क्या है सेम है। तो आप बोलोगे 4a एंड a आर लाइक टर्म। तो जब लाइक टर्म होता है तो हम उसको ऐड कर लेते हैं, 1 मोर स्टेप हम उसको छोटा कर लेते हैं। ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, दिस इज डिपेंड अपॉन ओनली साइन। तो ये 4a है प्लस a, हम इसको क्या लिख सकते हैं 5a माइनस 2। वाई? बिकॉज यहाँ पर हमें लाइक टर्म मिल रहा था। लाइक मीन्स एक जैसे, वेरिएबल जब सेम हो तो हम क्या बोलेंगे, दिस इज अ लाइक टर्म। तो अगर वो प्लस के साथ है तो हम उसको ऐड कर लेंगे, माइनस के साथ है तो हम उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इससे हमारा एक्सप्रेशन थोड़ा और शॉर्ट हो जाएगा। अनलाइक टर्म मीन्स क्या होता है, जिसमें कोई भी वेरिएबल सेम ना हो। जैसे ये देखिए यहाँ पर a है फिर b है और इसका तो कांस्टेंट है, तो a b इन दोनों को आप ऐड नहीं कर सकते, किसी भी केस में आप ऐड नहीं कर सकते। वाई? बिकॉज इन दोनों का वेरिएबल डिफरेंट है। दैट इज़ वाई यू कांट ऐड इट, यू कांट सब्ट्रैक्ट इट, यू हैव टू सॉल्व इट। एंड आपको अलग अलग वेरिएबल के अलग अलग कोफिशिएंट या फिर वैल्यू फाइंड करनी होगी। ओके तो ये होता है आपका लाइक टर्म
एंड अनलाइक टर्म। नाउ फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर एक वर्ड यूज किया था पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में मैंने क्या बताया कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो होते हैं उसी को हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। बट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आप किसी भी तरीके से लिख सकते हो, उसका पावर आप निगेटिव भी बना सकते हो, उसका पावर आप अंडर रूट में भी लिख सकते हो, उसका पावर आप नेचुरल नंबर भी लिख सकते हो, एनी नंबर। बट पॉलिनोमियल के लिए क्या केस होता है कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऐसा जिस वेरिएबल का पावर सिर्फ होल नंबर हो, वो सारे एक्सप्रेशन आपके क्या होंगे, पॉलिनोमियल। दिस इज डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स, मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। मोनोमियल आपका क्या होता है, मोनो मीन्स क्या होता है 1, बाई मीन्स क्या होता है 2, ट्राई मीन्स क्या होता है 3। तो इन तीनों से आपको ये समझ जाना चाहिए कि मोनोमियल मीन्स जिसके सिर्फ एक टर्म होंगे, मीन्स ऐसा एक्सप्रेशन होगा आपका जिसमें सिर्फ एक ही टर्म होगा। यू कैन राइट 3x² या 4xy या 3x⁻6 या -2y⁻10 एंड सो ऑन। तो इन सब को देखिए, सब में आपको एक टर्म ही मिल रहे हैं। सो दीज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ मोनोमियल। अब बाइनोमियल मीन्स, बाई मीन्स होता है 2, तो बाइनोमियल में आपके ऐसे एक्सप्रेशन होंगे जिसमें 2 टर्म हो, जैसे 3x² - 2, 4y+3, 3x - 6, 4y+x एंड सो ऑन। मीन्स टर्म 2 होने चाहिए। बट सपोज दैट मैंने यहाँ पर लिखा 3y+y, तो आपसे मैं बोलूँगी क्या ये 2 टर्म का पॉलिनोमियल है या 1 टर्म का? तो बहुत से बच्चों का आंसर तुरंत आएगा, मैम दिस इज 2 टर्म। नो, आपका आंसर वहीं रॉन्ग हो जाएगा। दिस इज नॉट 2 टर्म, दिस इज ओनली 1 टर्म। वाई? क्योंकि ये लाइक टर्म्स हैं, दोनों सेम है, वेरिएबल दोनों के सेम है। हम इसको ऐड करके 4y लिख देंगे और कर सकते हैं। जब वेरिएबल सेम है तो उसके डिफरेंट टर्म्स कहाँ से हुए? टर्म्स तो तब अलग अलग होते हैं ना जब उसको अलग अलग वेरिएबल्स हो या कांस्टेंट के साथ हो। सो दिस इज ओनली 1 टर्म। तो आप ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा। अब लास्ट में आता है हमारा ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल मीन्स होते हैं ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें 3 टर्म हो। तो आप लिख सकते हो 3y² + 2x+3 या फिर 5y⁻0 + 2y + 1 -4x² - 3y+6 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये सब हमारे क्या है, ट्राइनोमियल हैं। आप जब भी पॉलिनोमियल के एग्जाम्पल लिखोगे, वो मोनोमियल हो या बाइनोमियल या ट्राइनोमियल, आपको इसकी कंडीशन याद होनी चाहिए। कंडीशन क्या है? कोफिशिएंट के लिए कोई कंडीशन नहीं है, बट वेरिएबल के लिए कंडीशन है। वेरिएबल का पावर सिर्फ और सिर्फ होल नंबर होना चाहिए। ओके, सो दिस इज द टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। इसके बाद आपका पॉलिनोमियल में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आता है, डिग्री। डिग्री, अभी तब से मैं पावर वर्ड यूज़ कर रही हूँ ना, वेरिएबल का पावर इतना होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो जो वेरिएबल का पावर होता है, जो हाईएस्ट पावर होगा, वही आपकी डिग्री होती है। क्या? हाईएस्ट पावर इज अ डिग्री ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। मैं इस इक्वेशन में बात करूं कि इसकी डिग्री क्या है, मैं हाईएस्ट पावर नहीं, आपसे बोला जाएगा हाईएस्ट पावर बोल दिया जाएगा तब तो लिख ही दोगे 2। आपसे वर्ड यूज किया जाता है डिग्री, तो आपको माइंड में रखना है डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर। तो इसका यहाँ वेरिएबल का 2 पावर है, इस वाले वेरिएबल का 1 पावर है, और यहाँ वाले मतलब जो भी होगा उसका 0 होगा। ठीक, तो सबसे हाईएस्ट किसकी है? y की है। सो हाई डिग्री इज 2। में यहाँ पर देखिए 2 है पावर, फिर 1 है, फिर 0 है, तो डिग्री क्या हुई? 2। यहाँ पर बात करिए इस वाले में, तो इसमें डिग्री क्या होगी? 2। इसमें डिग्री क्या होगी? 1। इसमें डिग्री क्या होगी? 1। इसमें डिग्री क्या होगी? 1। ठीक,
Now friends, I have written one example here. 8x to the power 4 minus 5x क्यूब माइनस 5x प्लस 8। अगर मैं आपको इसमें डिग्री पूछूं इस गिवन पॉलिनोमियल की तो आपका तुरंत आंसर आ जाएगा क्या, 4। और अगर मैं आपको डिफरेंट टर्म्स मीन्स हर एक टर्म्स में पूछती हूँ कि डिग्री क्या होगी, तब भी आप बता सकते हो। अगर 8x टू द पावर 4 में पूछें कि इसकी डिग्री क्या है तो आपका आंसर क्या होगा, 4। 5x टू द पावर क्यूब में पूछते हैं तो इसकी डिग्री क्या होगी, 3 होगी। -5x में पूछते हैं तो इसकी डिग्री क्या होगी, 1 होगी। 8 में पूछते हैं तो इसकी डिग्री क्या होगी, 0। 4 3 1 0। बट जब आपसे सिर्फ पूछा जाता व्हाट इज द डिग्री ऑफ गिवन इक्वेशन, गिवन एक्सप्रेशन, आपका तुरंत आंसर होगा जो हाईएस्ट डिग्री होगा, जो हाईएस्ट पावर होगा, दैट इज 4। सम टाइम आपको डिग्री के साथ ये भी पूछा जाता है कि लीडिंग कोफिशिएंट क्या है। लीडिंग कोफिशिएंट मीन्स जिस वेरिएबल का पावर हाईएस्ट होगा वो डिग्री होता है, उस वेरिएबल के साथ जो कोफिशिएंट होता है वही आपका लीडिंग कोफिशिएंट होता है। जैसे यहाँ पर मैं पूछूं तो इसकी डिग्री क्या है इस गिवन पॉलिनोमियल की, 4, और लीडिंग कोफिशिएंट की बात मैं करूं तो क्या होगा, दैट इज 8। क्योंकि किसकी वजह से हाईएस्ट डिग्री मिली है, इस वाले टर्म की वजह से, तो इसका कोफिशिएंट क्या है, 8। सो लीडिंग कोफिशिएंट इज 8। तो इसमें मैंने आपको कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ाई है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड पॉलिनोमियल्स के बारे में। ये सारी चीज़ें आप ध्यान से समझिएगा, बिकॉज इसके बाद आपका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न होगा एक्सप्रेशन का। तो अगर आपको ये नहीं समझ में आएगा तो वो भी आप बिल्कुल नहीं सॉल्व कर पाओगे। सो प्लीज़ वॉच इट प्रॉपरली। द नेक्स्ट वीडियो आई विल टीच यू हाउ कैन यू ऐड and subtract algebraic expression. So wait for that. Stay home and be safe. Thank you.